दंपति दोनों अपनी शादी के दिन ही पुनर्जन्म ले चुके थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक साथ इनकार कर दिया क्योंकि औरत पहले ही आदमी को भली भांति समझ चुकी थी। पिछली जिंदगी में औरत आदमी की वैध पत्नी थी, लेकिन वह अपनी पहली प्रेमिका के साथ रहा और अप्रत्यक्ष रूप से उनके बच्चे की मौत का कारण बना। उसने पहली प्रेमिका को घर में भी लाकर उसे अपमानित किया। अंत में पहली प्रेमिका औरत के जन्मदिन पर ही मर गई। आदमी ने इसके लिए औरत को दोषी ठहराया। उसने उसका सिर फर्श पर पटक दिया, मोमबत्ती का स्टैंड भी गिर गया और दोनों आग की लपटों में जलकर मर गए। जब औरत ने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को शादी के दिन वापस पाया। आदमी की प्रतिक्रिया से उसे समझ आ गया कि वह भी पुनर्जन्म ले चुका है, इसलिए दोनों ने बिना झिझक पीठ फेर ली। इस जन्म में उसने सेनापति से शादी की और एक आज्ञाकारी बेटे को जन्म दिया। आदमी ने उसका बहुत ख्याल रखा। ट्रेन से उतरने से पहले उसने ध्यान पूर्वक अपने सहायक को उन्हें लेने का इंतजाम किया और बेटे के साथ पहले ही चला गया। लेकिन उन्हें लेने का आदेशित सहायक वास्तव में औरत का पूर्व पति था। वह अपनी पहली प्रेमिका के साथ स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। पूर्व पति ने साधारण कपड़ों में सजी औरत को देखा और सोचा कि उसके छोड़ने के बाद वह दुख में जी रही है। उसने अपनी पहली प्रेमिका के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाया। उसने यहाँ तक कहा कि औरत उसके यहाँ नौकरानी का काम करे। आदमी सोचता था कि औरत को उसके और उसकी पहली प्रेमिका की सेवा करनी चाहिए ताकि वह अपने तथाकथित पुराने गुनाहों का प्रायश्चित कर सके। औरत ने गुस्सा दबा लिया। बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन वे उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। फिर पहली प्रेमिका ने औरत के बालों में लगी जड़ाऊ कंघी देखी। उन्होंने सोचा कि उसने सेनापति की पत्नी के गहने चुरा लिए हैं। पूर्व पति ने पाखंडी स्वर में कहा कि वह औरत को अपनी रखैल बना सकता है। उसने जमीन पर पैसे ऐसे फेंके जैसे कोई दान हो और कहा कि 3 दिन बाद पार्टी में अच्छे कपड़े पहन कर आए। औरत ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि वह इन पैसों से उसके लिए कफन का कागज खरीदेगी। ये सुनकर पूर्व पति पूरी तरह भड़क गया। उसने कहा कि उससे शादी न करना उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था, लेकिन औरत ने उसे धन्यवाद दिया कि उसने उससे शादी नहीं की, क्योंकि इस तरह वह ऐसे निकृष्ट आदमी से दूर रही। 3 दिन बाद ग्रैंड थिएटर में सेनापति ने अपनी पत्नी के लिए फिल्म प्रदर्शन आयोजित किया। वहाँ पूर्व पति और पहली प्रेमिका ने फिर औरत पर हमला किया। पहली प्रेमिका ने खुलेआम औरत की जड़ाऊ कंघी छीन ली और तोड़ दी। उसने घमंड से कहा कि भले ही सेनापति सामने हो, वह फिर भी उसका साथ देगा। औरत ने उन्हें चेतावनी दी कि उसका पति उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। पूर्व पति और उग्र हो गया। उसने दावा किया कि वही औरत का पति है और उसे अनुशासन के लिए घसीटने की कोशिश की। उसी नाजुक पल में सब दंग रह गए जब औरत अपने बेटे के साथ समय पर वहाँ पहुँच गई।